हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संत रैदास के पद। तो आइए सबसे पहले हम संत रैदास जी के जीवन के बारे में जानते हैं। संत रैदास जी का जन्म सन 1388 बनारस में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1518 बनारस में ही हुई थी। संत रैदास का पूरा नाम संत रविदास है, अर्थात संत रविदास के नाम से संत रैदास जाने जाते हैं। संत रैदास मध्य युग के साधकों में इनका विशिष्ट स्थान है और कबीर की तरह संत रैदास भी उच्च कोटि के संत थे। संत रैदास मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में जरा भी विश्वास नहीं करते थे। संत रैदास निम्न जाति के थे, लोग उनसे छुआछूत करते थे, इससे वह बहुत दुखी रहते थे। और संत रैदास कहते थे कि मैं निम्न कुल का हूँ, फिर भी प्रभु ने मुझे समदर्शी अर्थात समान दृष्टि से देखा है। संत रैदास मीराबाई के गुरु भी रहे हैं और संत रैदास ने अपनी कुछ रचनाएं लिखी हैं। तो उन रचनाओं की वो रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं और संत रैदास ने अपनी रचनाओं में अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। और अपनी रचनाओं में संत रैदास ने उपमा और रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया है। संत रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहब उसमें भी सम्मिलित किए गए हैं। संत रैदास कहते हैं कि प्रभु किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं रहते, बल्कि वो तो हमेशा मनुष्य के अंदर विद्यमान रहते हैं। संत रैदास चमार जाति के थे, दिन भर जूते बनाने का काम करते थे। उनके पिता भी यही काम करते थे और वो भी इस काम में अपने पिता की मदद करते थे। संत रैदास शुरू से ही तपस्वी थे, शुरू से ही ईश्वर की भक्ति करते थे और अपने बनाए हुए जूते बिना पैसे के ही संतों को बांट दिया करते थे। तो इससे उनके पिता उनसे नाराज हुए और नाराज होकर उनके पिता ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। संत रैदास ने अपने पिता के घर के पास ही एक झोपड़ी बनाई और उसमें अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। दिन भर संत रैदास काम करते थे और बाकी शाम को जितना भी समय बचता था उसमें वो प्रभु की भक्ति करते थे।